नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहली शाखा है होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंतर्गत लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है जिसको होलोग्राफी कहते हैं। 3D बनाने की विधि को होलोग्राफी कहते हैं। और अगली शाखा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, साग, सब्जी आदि उगाने यानी बागबानी आदि करने की प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और अगली शाखा को ध्यान रखना है आपको, सूर्य का अध्ययन। सूर्य का अध्ययन काय के अंतर्गत किया जाता है? हेलियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको हीमेटोलॉजी का ध्यान रखना है। हीमेटोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। रक्त में हीम वर्णक होता है, इसी कारण उसका रक्त लाल होता है, उसी की वजह से इसका नाम हीमेटोलॉजी रखा हुआ है। इस वजह से हीम से ध्यान रखेंगे, हीमेटोलॉजी। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अतः हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे रक्त में संयोजी, तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है। अगला हिस्टोलॉजी मतलब शरीर के ऊतकों के बारे में बताया गया है। अगला है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जो कि अपन ध्यान इसको रखेंगे। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर फल, फूल, सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रो शब्द जब भी आता है तो पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, अतः पानी से बीमारियां दूर की जाती हैं। जिस विधि को हाइड्रोपैथी कहते हैं। इस प्रकार से पानी से डर लगने को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो हाइड्रो शब्द जहाँ पर भी आ जाए समझ लेना कि पानी से संबंधित है। इसके अलावा सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट से जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जैसे रेशम उत्पादन करने की कला को क्या कहते हैं? करने की अध्ययन को या उसको उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। सीस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन। भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से कितना वेग से आया, किस प्रकार से आता है, इसके लिए सीस्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगली प्रमुख शाखा है सिल्वीकल्चर। वन कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जैसे झूम कृषि आदि वगैरह होती है, कृषि वन में की जाती है। वन कृषि का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है साइटोलॉजी जैसे साइटो शब्द जहाँ पर भी आए तो साइटोप्लाज्म का नाम सुना होगा। साइटोप्लाज्म जीव कोशिका के द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर साइटोलॉजी है तो जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला है साइटोजेनेटिक्स। जीव कोशिकाओं की आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक्स आनुवंशिक को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं, अतः साइटो मतलब जीव कोशिका, पहली पढ़ चुके तो, अतः जीव कोशिका उसके आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, जो ध्यान रखना है। अगला है साइकोलॉजी। जैसे कि जब किसी को मानसिक प्रॉब्लम होती है तो साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाया जाता है। इसी प्रकार साइकोलॉजी जहाँ पर जुड़ जाए तो यहाँ पर अध्ययन होता है, तो मनोविज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ठीक है, अगला है विटीकल्चर का यह परीक्षाओं में आ चुका है। विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर के अंतर्गत। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं जिनको ध्यान रखना है और आप लोगों को नोट भी करना है। धन्यवाद।